नमो नारायणाय, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानम्, नमो उपाध्यायाय, नमो दोए तवसा। तीन भुवन में ता वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमः योग। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छायाडाला जी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और आज हम लोग दूसरी ढाल का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि जीव तीनों लोकों में अनंत जीव है जो वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, सुखों से घबराते हैं, सुखी होने का उपाय भी करते हैं, पर वे उपाय झूठे होते हैं, इसके लिए सुखी तो नहीं हो पाते, उल्टा और दुखी ही होते हैं। क्या क्या दुख होता है? तो बताया है, चारों गतियों में अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। तिर्यंचों के अपने दुख है, नारकियों के अपने हैं, मनुष्यों के हैं, देवों के हैं। मूल बात इतनी है, अपने आत्म स्वरूप को जीव नहीं पहचानता है, इस वजह से दुखी होता है। ठीक है, अब दुख के और क्या क्या कारण है, संसार के दुख के क्या कारण है, उसका वर्णन यहाँ दूसरी ढाल में किया है। पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में इन दुखों के कारण का वर्णन है। आइए, पहला छंद। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। माने ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार से जब ये हुआ ना, पूरी पहली ढाल में बतला कर क्या है, चारों गतियों में दुखी हुआ जीव। तो क्यों हुआ? बोले मिथ्या दृग ज्ञान चरण। मिथ्या दृग माने दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसके वश होकर के ही क्या है, जीव भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। भ्रमत माने भ्रमण करता है, भटकता रहता है, और संसार में दुख सहन करता है, जन्म मरण करता रहता है। किस वजह से संसार में ये चारों गतियों के दुख हो रहे हैं? तो बोला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ताते, इसीलिए इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। इसीलिए इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को सुजान, सुजान मतलब अच्छे से भली प्रकार से जान करके तजिए, छोड़िए, त्याग करिए। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। तिन मतलब इनको। अब इनको हम संक्षेप में बखान। देखो, दो शब्द लिखे, एक तरफ तो लिख रहे संक्षेप, दूसरी तरफ लिख रहे बखान। बखान मतलब पता है क्या होता है? बखान के उन्होंने तो पूरा बखान कर दिया। बखान मतलब जो था सब बता दिया, संक्षेप में बता दिया, बहुत डिटेलिंग नहीं करी, पर जैसा है, जितना है, जितना प्रयोजन भूत है, कंप्लीट बताएंगे, कहीं कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। क्यों छोड़ना है भैया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को? क्यों छोड़ना है? क्योंकि इनकी वजह से दुखी है, और अपन लोगों को दुखों से बचना है ना। तो दुखों से बचने का उपाय ये है कि जिस कारण से दुख हो रहा है उस कारण को छोड़ो। कि भैया किस कारण से दुख हो रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इससे एक बात और समझ में आई, और कोई दूसरा दुखी करने वाला है ही नहीं। और दूसरा कौन है दुखी करने वाला? यही पढ़ा है बेटा, अभी कुछ शुरू ही किया है इसको। और कोई दूसरा दुखी करने वाला है क्या? कल्पना आंटी जी, और कोई है दुखी करने वाला? हमको लगता है कि ये दूसरा दुखी कर रहा है ना, ये मिथ्यात्व है। वास्तव में कोई दूसरा नहीं करता है दुखी। क्या गजब बात है! सच्ची में कोई दूसरा दुखी करता क्या, कर ही नहीं सकता है। ये है वस्तु स्वरूप। कौन दुखी कर रहा है? अच्छा बताओ। मम्मी पापा दुखी करते हैं, भाई बहन, पत्नी पति, दोस्त। कौन दुखी कर रहा है? कोई नहीं दुखी कर रहा है, हमारा मिथ्यात्व, उससे हम दुखी है वीर। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये है दुख के कारण, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पूरा डिटेल्ड वर्णन इस दूसरे ढाल में करा। क्यों करा? कि भाई ये है दुख की असली जड़, इनको उस भली प्रकार से समझो और फिर इनको त्यागो। ठीक है,
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या मतलब समझते सभी लोग, मिथ्या मतलब विपरीत भाव, उल्टा भाव, जो जैसा है वैसा न मान करके उल्टा, वो मिथ्या दर्शन। विपरीत मान्यता, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। विपरीत जानना, वो मिथ्या ज्ञान। और विपरीत आचरण, विपरीत आचरण माने आत्मा का स्वभाव तो है वीतरागता, और वीतरागता तो ना रहे, राग द्वेष होवे, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। चलो आगे। अब यहाँ पर जो मिथ्यात्व को समझाया ना, तो दो टाइप में बतलाया कि भाई दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। एक तो होता है अग्रहित, दूसरा ग्रहित। अग्रहित मतलब ऐसे विपरीत मान्यताएं, ऐसी उल्टी बातें, ऐसा मिथ्यात्व जो इस जीव ने कुछ नया नहीं ग्रहण किया, अनादि से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। और जो नया ग्रहण किया गया है इस भाव में, किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी से मिलकर, किसी से प्रभावित होकर के कुछ उल्टी मान्यताएं जो ग्रहण की है वीर, उसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्या। ठीक है, ग्रहित मतलब जिसको नया ग्रहण किया। अग्रहित कि नया ग्रहण नहीं किया, चला आ रहा है। जैसे शरीर और आत्मा को एक मानना। अब ये कोई किसी को सिखाना पड़ता है क्या? कि नहीं, वो तो सिखाया ही आता है। बच्चा जन्म लेता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो उसको सिखाते हैं ऐसा कि तू अपने आप को शरीर मान, तुझे जब भूख लगेगी तब तू रोना, तो तेरे को तेरी मम्मी दूध पिलाएगी। ऐसा कोई सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता है। कि सिखा हुआ ही है जीव कब से, अनादि से, यही तो संस्कार है, शरीर को अपना मानता है। अच्छा, कौन सिखाता है? मम्मी पापा में अपनापना करना, फ्रेंड्स में अपनापना करना, कोई नहीं सिखाता है। ये सब अग्रहित मिथ्यात्व है, माने अनादि से जीव पर द्रव्यों में सुख मानकर उनमें सुख खोजता रहता है, कोई सिखाता नहीं है। इस नहीं सिखाया इसके लिए उसका नाम अग्रहित। और कुछ कुछ मिथ्यात्व ऐसे है कि जो वो किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी से मिलकर कोई सिखाए तो ऐसी उल्टी मान्यताएं ग्रहण करता है। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनके सेवन से जो होता है उसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। तो कुल मिला के यहाँ पे छह बातों को पढ़ेंगे। कैसे हुई भैया छह बातें? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और ये तीनों ही दो दो टाइप्स के हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो इन छह बातों का वर्णन इस पूरी दूसरी ढाल में करेंगे। चले आगे चले भैया। आइए दूसरा छंद, अब क्या शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन से बात शुरू करें। पूरा क्रम से चलेंगे, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधै तिन माही विपर्यत्व। ये है अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा। क्या है अग्रहित मिथ्या दर्शन? कि जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व है ना, तिन माही मतलब इनमें, इन प्रयोजन भूत तत्वों में विपर्ययत्व सरद है, विपरीत श्रद्धान करना। प्रयोजन भूत जीव आदि सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान, सरल भाषा में बोले तो सात तत्व संबंधी भूल। अब दो शब्द आ गए इसमें, एक तो प्रयोजन और एक प्रयोजन भूत। क्या है भैया प्रयोजन मतलब क्या होता है? हैं? रुको, मैं तुम लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, पर बीच बीच में अनम्यूट करके मत बोलना भैया, कोई लिंक टूटती है, जब पूछूं तभी अनम्यूट करना है ना। बोलो वीर। सुख पाना और दुख दूर करना। वेरी नाइस, कि भैया सुखी होना और दुखों से मुक्त होना, ये हर जीव का प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब होता है गोल, हम चाहते क्या है, व्हाट वी वांट, राइट, वो है प्रयोजन। अब प्रयोजन भूत क्या हुआ? बताओ किसको बोलना है, आराध्य बोलोगे? प्रयोजन भूत क्या होता है? प्रियांशी, प्रयोजन भूत क्या होता है? भैया होता होगा कोई सा भूत, क्यों? हमारे काम की चीज, हमारे काम की चीज। हमारे काम की चीज। अच्छा, ठीक है, और कुछ? ठीक है, अच्छा बता। सात बढ़िया। तत्वों का कौन बोलता है? जीवादि तत्वों का श्रद्धान।
बहुत अच्छा, पार्श्वी, ठीक है। नहीं नहीं, जीवादि तत्व, प्रयोजन भूत का मतलब बताओ तुम तो। देखो सरल है। प्रयोजन का मतलब होता है हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या है, वो है प्रयोजन। अब प्रयोजन भूत मतलब हम जो चाहते हैं वो अचीव कैसे होगा, वो है प्रयोजन भूत। जैसे उदाहरण सुनो, भूख लग रही है, समझना, भूख लग रही है, दुखी है, पेट भर जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, राइट। तो पेट भरना हुआ प्रयोजन, या सुखी होना हुआ प्रयोजन। अब वो सुखी होंगे कैसे, भोजन करने से, भोजन हुआ प्रयोजन भूत। आया समझ में। ठंड लग रही है, बड़े परेशान हैं, ठंड से बचना प्रयोजन है, और स्वेटर प्रयोजन भूत है। आ गया समझ में, अब तो नहीं भूलोगे। जिससे प्रयोजन को अचीव करे वो प्रयोजन भूत, ठीक है। अब हमारा भैया जी, प्रयोजन क्या है। क्या हुआ भैया, बीच में नहीं बोलना है, म्यूट करके, मैं पूछूंगा तभी बोलना है। हमारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है हमारा सुखी होना, ठीक है। तो सुखी होंगे कैसे, तो बोल रही है सात तत्वों की सच्ची सच्ची श्रद्धा करेंगे तो सुखी होंगे। प्रयोजन भूत क्या हुआ, ये सात तत्व, ठीक है। तो बोला जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, मैंने प्रयोजन भूत ये जो जीवादि सात तत्व है, सर्द है तिल माही, इन सात तत्वों के मामले में विपरीत श्रद्धान, इसी का नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आया समझ में भैया, दो बातें सबको अच्छे से आ गई, प्रयोजन और प्रयोजन भूत। क्या है प्रयोजन, क्विज में फर्स्ट आना, और प्रयोजन भूत क्या है, तैयारी करना, ठीक है ना। चलो आगे चलते, आगे देखो क्या लिख रहे हैं। अब एक एक तत्व के बारे में बताना शुरू करें, ध्यान से पढ़ते जाना। सबसे पहले जीव तत्व। अच्छा, सात तत्व के नाम पता है क्या सबको, बच्चों, पता है सात पक्का, बोलो जल्दी से। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बढ़िया। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त, बिन मूर्त, अनूप। अब क्या बताया, सबसे पहले कौन से तत्व की बात करी, जीव तत्व। जीव तत्व उसका नाम चेतन भी है, पढ़ा था ना जीव को चेतन। तो कैसा है भैया वो चेतन, कि उसका कैसे पहचानेंगे, जीव का लक्षण क्या है, हाउ विल वी आइडेंटिफाई जीव। तो बोल रहे उपयोग, उपयोग उसका लक्षण है। उपयोग क्या होता है, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का होना, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसको जीव कहते हैं। ये तो हुआ जीव का लक्षण। और कैसा है भैया जीव, चिन्मूर्त, चैतन्य की मूर्ति है। चैतन्य मतलब जानने रूप क्रिया, उसको बोलते हैं चैतन्य। चैतन, चेतना, जानना, जानता है, चैतन्य की मूर्ति है। और बिन मूर्त, बिन मूर्त है मतलब अमूर्तिक है। अरे जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, बोलो जल्दी। अमूर्तिक है। जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पाए जाते हैं क्या, नहीं होते। अजीव में होते कि नहीं होते हैं, अजीव में होते। सारे अजीव में होते कि कुछ कुछ अजीव में ही होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, सोच के बोलो। सभी अजीव मूर्तिक होते हैं कि कोई कोई अजीव अमूर्तिक भी होते हैं, सभी अजीब अमूर्तिक होता। कोई सभी कोई अमूर्तिक। अमूर्तिक भी होते हैं। कौन से होते हैं अमूर्तिक, धर्म, अधर्म, आकाश, वेरी गुड। काल। हाँ बहुत बढ़िया, अरे धर्म धर्म आकाश काल ये अमूर्तिक है। सिर्फ पूतगल है मूर्तिक, ठीक है, बहुत अच्छे, बढ़िया। और अनूप, अनूप माने भाई जीव ऐसा है, अब उसको क्या उपमा दे, जीव तो जीव है। हाँ, क्या बोले जीव के बारे में, वो तो वो है, ठीक है। आगे देखो। चेतन अर्थात आत्मा, जीव का स्वरूप कैसा है भैया, ज्ञान दर्शन रूप है, अमूर्तिक है। चैतन्य माने ज्ञान की मूर्ति है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान पाया जाता है, और जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा वह चेतन तत्व आत्मा कौन है, महावीर भगवान, दौलत राम जी, कुंद कुंद आचार्य, कौन है वो, जीव तत्व की बात चल रही है। जीव तत्व मतलब पता है कौन, मैं, अपन खुद है वो जीव तत्व, ठीक है। जब तत्व की बात होती है ना, जीव तत्व की, तो सब बाकी दुनिया के जीवों की बात नहीं हो रही होती है। जहां लिखा जीव तत्व, कल्पना आंटी जी, मतलब अपन खुद, मुझे छोड़ करके बाकी सब अजीव तत्व है, मैं एक बस जीव तत्व हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन सुख सब कुछ मुझ में मुझसे ही है, इसलिए अन्य से नहीं है ना। महावीर भगवान मेरे लिए अजीव तत्व है। कैसी बात कर रहे हो भैया, महावीर भगवान अजीब? हाँ, अजीब तत्व है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन महावीर भगवान से नहीं है, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मुझसे ही है। ठीक है, मतलब जिसमें अपना ज्ञान दर्शन हो वह जीव तत्व, तो सबका अपना अपना है। मेरा मैं हूं, आपका आप हो। ये क्यों आ गया है? चलो आगे, अगला छंद, तीसरा। एक लाइन में किसके बारे में बता दिया? जीव के बारे में। अब अजीव के बारे में बताएंगे, राइट? देखो, उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान, विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। कितनी बढ़िया बात लिखी। उद्गल, नभ, नभ मतलब आकाश, धर्म, अधर्म और काल, पांच द्रव्य हो गए। उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। इन तय न्यारी है जीव चाल। जीव चाल मतलब जीव का स्वभाव कैसा है कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से न्यारा है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनको एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अजीव। अरे पढ़ के आए आए ना आप लोग, पढ़ाई की नहीं छह द्रव्य के चैप्टर में? जीव को छोड़ के बाकी के पांच द्रव्य अजीव है। तो उन पांचों को यहाँ पे एक एक नाम लेके बता दिया, क्या? कि पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो या काल हो, जीव का स्वभाव इन पांचों से ही न्यारा है। ऐसा है जीव। तो भैया वो जीव की भूल क्या है? जीव तत्व के बारे में भूल क्या है? कि भूल ये हो रही है कि स्वभाव तो जीव का है इनसे न्यारा। जीव का स्वभाव तो है जानना देखना, और मानता क्या है? विपरीत। ताको न जान, विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। जीव का स्वरूप उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से न्यारा है। ये सब जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें सुख नहीं है। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं जानता देखता हूं। ये तो है एक्चुअलिटी, ये तो है वस्तु स्वरूप और पार्श्वी। और मानता क्या है? मानता ये है कि अरे ऐसा थोड़ी है। दूसरे से ज्ञान आता है या दूसरे में ज्ञान है, उसने करा, उसने चलाया, मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने जगह दी। कि भैया चलाना रोकना जगह देना ये तो धर्म धर्म आकाश के काम है। तुम उसको नहीं मान रहे, विपरीत मानते। और उल्टी बात एक और, करी करे देह में निज पहचान। देह माने शरीर, शरीर में ही अपनी पिछान, पिछान माने पहचान, शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है। बोलो, इसमें ही हमारी अपनी पहचान होती कि नहीं होती है? नहीं होती। अभी फोटो कोई थोड़ा सा गड़बड़ आ जाए तो झगड़ लेते बच्चे तो, अरे हमारा फेस अच्छा नहीं आया भैया, एक और फोटो खींचो स्माइलिंग फेस वाला। समझो, सरल है। शरीर करी करे देह में निज पहचान, माने शरीर में, देह मतलब शरीर, निज मतलब आत्मा, निज मतलब समझ में आता है ना, निज मतलब अपन खुद। शरीर और अपन, ये दो है कि एक है? जल्दी बोलो। शरीर और आत्मा ये दो है कि एक है? दो है, राइट? अब मिथ्यात्व क्या है? कि है तो दो, और मानता क्या है? एक ही है। ये मैं ही तो हूं, ये मैं ही हूं। इसको कुछ खराब हुआ, मेरे साथ ही खराब हो गया। इसके साथ कुछ अच्छा हुआ, मेरे साथ ही अच्छा हुआ। इसकी किसी ने तारीफ कर दी तो लगता है मेरी तारीफ हो गई। इसकी किसी ने बुराई कर दी, अरे यार तो काले दिखते हो, तुम तो बहुत काले हो गए, तो ऐसा लगता है कि आत्मा ही काला हो गया। अरे समझ में? माने शरीर में ही अपनी पहचान करना, शरीर से ही अपनी आइडेंटिटी मानना, ये मिथ्यात्व है। आगे चलो, और क्या क्या उल्टी मान्यता है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दीन, मैं सबल दीन, बेरू सुभग मूरख। अभी अभी अज्ञानी मानता है ऐसा, क्या? मैं सुखी, मैं दुखी, अपने आप को सुखी मान लेता है। क्यों सुखी मान लेता है? क्यों सुखी मान लेता है? कि भाई थोड़ा सा बाहर कुछ अच्छा मिल जाता है तो लगता है मैं सुखी हो गया। मैंने आत्मा में तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, शरीर में कुछ अच्छा हो गया तो मानता है मेरे ही अच्छा हो गया। या इसमें कुछ बुरा हो गया तो बोलता है मेरे साथ ही बुरा हो गया। ये विपरीत मान्यताएं है। और देखो, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, रंक मतलब होता है गरीब,
राव मतलब अच्छा, अमीर। अपने आप को गरीब अमीर मानता है। बोलो आराध्य, पति हो कि नहीं तुम? कि नहीं भैया अभी तो पति नहीं है। अरे होंगे, कोई ना कोई से पति तो होंगे, हजारपति, लाखपति, करोड़पति, हजारपति तो होंगे। तुम लोग को पॉकेट मनी नहीं मिलती है? क्यों भी हो? तुम कितने पति हो? फिलहाल तो नहीं हूँ। फिलहाल तो नहीं है भैया। अच्छी बात। मैं बहुत अमीर हूँ, अरे तुम क्या समझते हो, मेरे पास तो इतना 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 सब कुछ है। तो तू तो उल्टा मान रहा है। उल्टा इसलिए मान रहा है कि जो तू है नहीं, तो उससे अपनी पहचान बना रहा है। राजू आंटी जी, बात आ रही समझ में? ये मिथ्यात्व बड़ा खतरनाक है। माने जो हम है नहीं, हम उससे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। भैया हम तो बहुत अमीर है, भैया हम तो बड़े गरीब है। क्यों तुम अपने आप को गरीब और अमीर कैसे मान लिया? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो पैसा तो अलग है, आत्मा तो अलग है। और तुम पैसे और आत्मा को एक मान रहे। ये मिथ्यात्व है। अरे समझ में? मैं सुखी दुखी, मैं रंग, मैं रंग। मैंने जरा सा पाप का उदय आए और गरीबी आ जाए, तो इसको ऐसा लगता है भैया हमारा सब कुछ लूट गया। तो थोड़ा पुण्य का उदय आए और अच्छा वैभव मिल जाए, तो लगता है कि यार अपने को तो सब कुछ मिल गया। मेरे धन, मेरा धन है, ग्रह, घर, गोधन, प्रभाव, ये मेरे है, ममत्व भाव। पहले आया था एकत्व, आगे बता रहे ममत्व। ममत्व मतलब जो मेरा है नहीं, मुझसे बिल्कुल अलग है, उसमें भी मैं मानता हूँ मेरा मेरा मेरा। उदाहरण देता हूँ, जैसे ठीक है भैया, भले ही पैसा मैं नहीं हूं, पैसा अलग है और मैं अलग हूं, पर फिर भी पैसा है तो मेरा। भले ही पत्नी पति मैं नहीं हूं, पत्नी अलग है मैं अलग हूं, पर फिर भी पत्नी है तो मेरी। भले ही मम्मी पापा मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मम्मी अलग है। हाँ, इतना तो समझ, शरीर और आत्मा को तो फिर भी अलग अलग नहीं समझ पाते क्योंकि वो एक ही दिखते। पर मम्मी और मैं, ये तो दो अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है ना। तो ऐसा ऐसा भी मानता है कि भैया नहीं, मम्मी अलग है मैं अलग हूं, पर है तो मेरी ना, है तो मेरे ही, हूं तो मैं उनका ही बेटा। तो वो बोल रही है ममत्व भाव है। ना वो हम है, ना वो हमारे हैं। तो आराध्य, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नहीं है तो फिर किसकी है? भैया हमारी तो है, और किसकी है? देखो बर्थ सर्टिफिकेट, अब डीएनए मैच कर लो, हमारी ही मम्मी है। किसकी मम्मी है? तुम्हारी है, तुम्हारी है ना। क्यों? कि भैया हमारी कही जाती है नहीं। आत्मा के कौन मम्मी पापा होते बताओ? और अगर होते होंगे तो ये किसी भाव में थोड़ी मम्मी मिली है, अनंत भावों में मिली है मम्मी। अब किस किस को मम्मी माने बताओ? भैया वास्तव में अगर अपन देखें ना, तो आत्मा का कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। मानता है, कहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अपन ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कहने में दिक्कत नहीं है, क्या कहा तो जाता ही है। अरे कहेंगे तो ऐसे ही ना, शक्कर का डब्बा, घी का डब्बा, नमक का डब्बा, सब तो पता है। स्टील का डब्बा है, शक्कर का नहीं। हाँ, शक्कर उसमें रखी है इसलिए उसको शक्कर का डब्बा कहते हैं। और वो डब्बा शक्कर का हो गया क्या? नहीं भैया, है तो स्टील का ही। ऐसे ही अभी इस भाव में मम्मी और मेरा संबंध है, शरीर और मेरा संबंध है, घर और मेरा संबंध है। तो कहते ऐसा ही है कि नहीं भैया, आप सीधे जाओगे ना तो वो दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर वाला जो घर है वो मेरा घर है। व्यवहार चलता है, पर वास्तव में तो ना दूसरा वाला अपना है ना तीसरा वाला अपना है। आत्मा का घर नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता है। आ रहा है क्या समझ में? तो जो हमारे हैं नहीं, उनमें मेरा पना मानना, ये मेरा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा गोधन मतलब गाय बैल घोड़ा बकरी आदि, मेरा खूब प्रभाव है। तुम लोगों का प्रभाव है कि नहीं भैया? मेरा तो खूब प्रभाव है भैया। इंदौर में तो हमारी, आप तो कहीं भी चले जाना, बस हमारा नाम ले देना। क्यों? इंदौर में हमारा खूब प्रभाव है। अरे किसके प्रभाव की बात कर रहे हो भैया? कोई का प्रभाव नहीं होता। उदय होता है, उदय, पुण्य का उदय। अभी है तो दिखता है, अभी चला जाए पूछता नहीं है कोई। विश्वास नहीं हो तो मिल लेना लोगों से जाकर के। कुछ आगे, एक तो हो गया मैं, मेरे। अब मेरे में और देखो, मेरे सुत, तीय, मैं सबल दीन, बेरू,
सुभग, मूरख, अभी सुत मतलब होता है, सुत मतलब पुत्र, हाँ, और ती मतलब स्त्री, पत्नी। मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत दीन कमजोर हूँ, अथवा मैं बेरूप हूँ, मैं बहुत सुभग माने बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ, मैं मूर्ख हूँ, या मैं बहुत चतुर हूँ। ये ऐसी कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई जो जनरली हम लोगों की मान्यताएं रहती है। हम अपने आप को इनसे पहचान बनाते हैं। हम अपनी पहचान कैसे बना लेते हैं? इन सब से। जबकि भाई ये सब हमारे है नहीं। ठीक है, अब है नहीं फिर भी मानते हैं, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम तो उल्टी मान्यता है। ठीक है, आगे चलो। तन उपजत, कुछ प्रश्न पूछना है तुमको? पार्थिव, हैंड रेस करा हुआ है, क्वेश्चन पूछना है कुछ? बोलो। नहीं है? भैया जी मैं पूछ रही हूँ कि ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जीव अजीव तत्व समझो। तो अगर वो पूछेंगे कि छह ढाला में ये तीनों ही सुनानी पड़ेंगी। तीनों सुना देना। ठीक है। ठीक है, अभी बताऊंगा, ये पढ़ाने के बाद, इस छंद के बाद बताता हूँ आपको कि कैसे जीव तत्व की भूल पहचाने और कैसे अजीव तत्व की भूल पहचाने। आगे चलो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन मतलब होता है शरीर। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। हाय मैं मर गया, अरे मैं मर गया, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे कैसे मर जाएगा भाई? आत्मा मरता है कभी? क्यों पार्शिव? ये तुम्हारे ऊपर जो छत है, ये छत गिर जाए तो तुम मर जाओगी? आत्मा मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर क्या होगा आत्मा का? कहाँ जाएगा आत्मा? कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहता है। इतना होगा ज्यादा से ज्यादा कि अभी जो शरीर आत्मा साथ साथ है, बस ये अलग अलग हो जाएंगे, तो वो तो यूं ही अलग अलग है। तो बस साथ में रह रहे हैं, पर कोई एक हो थोड़ी गए, है तो अलग अलग ही ना। पर वो अज्ञानी है ना, अज्ञानी, उसकी क्या मान्यता है कि शरीर की उत्पत्ति हुई तो मैं ही उत्पन्न हुआ, शरीर नाश हुआ मैं ही नष्ट हो गया। आराध्य, कितने साल के हो तुम? बोलो। 16 साल का हूँ। 16 साल के, तो 16 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ था। ठीक है ना? 16 साल पहले। हाँ मतलब ऐसे ही बोल 16 ईयर्स सकते की हैं। एज है ना? 16 ईयर्स एज है, तो 16 साल पहले जन्म हुआ था, राइट? ठीक है, तो 16 साल के पहले तुम कहाँ थे कि नहीं थे? अरे मेरा बोल। जीव तत्व था और शरीर नहीं था। ठीक है, तो जीव था ना? जीव का कोई हाँ नया जीव पैदा हुआ, ऐसा कुछ होता है क्या? नया जीव भैया, आज के 16 साल पहले कोई जीव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर अभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एक जीव एग्जिस्ट करने लगा। आज जीव का बर्थडे है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? भाई जीव तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। पढ़ा है ना, अस्तित्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, अस्तित्व रहता है, उसको गुण है। अकेले जीव का नहीं, छह द्रव्यों का ही है। तो फिर भैया वो बर्थडे बन रहा था आदिनाथ भगवान का, हमने तो सुनी है कहानी। वो मना सकते बर्थडे, क्यों? और हम नहीं मना सकते? कि मनाने नहीं मनाने की बात नहीं है, मान क्या रहे हो? बर्थडे मन भी रहा था ना, तो उनको ये मान्यता थी कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आ गया आपको समझ में? अंतर है, मान्यता का अंतर है। चलो, तो ये बात हुई। अब अपन थोड़ा सा ये सीखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें जीव तत्व की भूल है कि अजीव तत्व की भूल है। भूल मतलब समझ में आया? भूल मतलब विपरीत समझना, राइट? जैसे नीचे लिखा है आश्रव तत्व की भूल, तो भाई आश्रव के बारे में विपरीत श्रद्धा तो आश्रव तत्व की भूल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जीव तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धा वो जीव तत्व की भूल है। अजीव के बारे में विपरीत श्रद्धा अजीव की विपरीत भूल है, अजीव तत्व की भूल है। भाई जीव के बारे में विपरीत श्रद्धा कैसे होगा, समझे? जैसे ज्ञान, ज्ञान को देखना, हाँ ज्ञान को। ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान काय में से होता है, काय में से आता है? जीव में से, राइट? पुद्गल में अजीव में से तो नहीं आता है। सुख, सुख जीव में से आता है कि अजीव में से आता है? जीव में से आता है, पक्का? अजीव में से तो नहीं आता। रसगुल्ले में से आता है सुख? रसगुल्ला खाया? नहीं खाया?
है। तो रसगुल्ले में से सुख आता है कि नहीं आता है? क्या बात कर रहे हो, मैंने तो देखा था तुम तो चार चार खा रहे थे शिविर में। क्यों? रसगुल्ले में से आता है कि नहीं सुख? बोलो जल्दी। भैया मजे आ जाते हैं, वो तो फिर वो इंद्रिय आते ही भोग नहीं के सुख आते हैं। है। इंद्रिय भोग के सुख खाते हैं। इंद्री, भोग, हाँ ठीक है इंद्री, वो बढ़िया। वाले सुख। भैया सुख उसमें से आता नहीं है। सुख आता तो है आत्मा में से, क्योंकि आत्मा का गुण है। तो आता आत्मा में से है, मान रहा है अजीव में से। जबकि अजीव में सुख है नहीं, मान रहा है अजीव में से आया। तो ये अजीव के बारे में उल्टी मान्यता हुई कि नहीं हुई? आई बात समझ में? अजीव में सुख है नहीं और मान रहा है अजीव में से सुख आया। ये अजीव तत्व की भूल हो गई। पार्थ भी आया समझ में? ज्ञान काय में से आता है? आत्मा में से कि किताब में से, गूगल में से, चैट जीपीटी में से? कि भैया आत्मा का गुण है, आत्मा में से आएगा ना ज्ञान। और आत्मा में से तो नहीं मान रहा है, और जिसमें ज्ञान है नहीं, जो खुद जड़ है, उससे मानता है कि इससे ज्ञान आया। तो ये अजीव के बारे में विपरीत श्रद्धा हुआ। आया समझ में? तो ये अजीव तत्व की, अजीव के बारे में विपरीत श्रद्धा करी। अजीव में जो चीज है नहीं, उसको अजीव की बोल दिया। बोल दिया मतलब माना कि ये अजीव में, मान भाई हमको तो रसगुल्ले में से ही मजा आ रहा है। अजीव तत्व की भूल। अच्छा, अब जीव तत्व की भूल कैसे पकड़ेंगे? कि जो जीव का स्वभाव है उसको विपरीत मानना। अब जीव का स्वभाव तो है जानना देखना, समझना। जीव का स्वभाव तो है जानना देखना, और मानता क्या है? करने धरने वाला। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे भाई तू कर ही नहीं सकता है, तेरा स्वभाव ही नहीं है, तेरी बाउंड्री में ही नहीं है करने धरने की बात। तो जीव का काम तो है जानना देखना, और जानना देखना तो ना माने, और क्या माने? मैंने किया, देखा मैंने कितना बढ़िया पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। बीए क्या है? ये जीव तत्व की भूल है, ऐसी मान्यता विपरीत। अपन पढ़ा सकते किसी को? जीव किसी को पढ़ा सकता है? अब समझ में? जीव में जो चीज नहीं है उसको जीव की बना देना, तो ये जीव तत्व की भूल है। अजीव में जो है ही नहीं उसको अजीव का बना देना, अजीव तत्व की भूल है। आ रहा है आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी? खुद से एग्जांपल्स बनाओगे ना तो आपको और क्लियर होगा। हालांकि जिसको एक तत्व की भूल है उसको सातों की ही भूल है। ऐसा नहीं है कि जिसको भैया हमको तो भैया सिर्फ जीव की है, बाकी अजीव की नहीं है। अभी और कोशिश कर रहे हैं, बस जीव की भी थोड़े टाइम में चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सातों ही तत्वों की भूल एक साथ रहती है, और सातों की ही एक साथ जाती है। कल्पना आंटी जी क्या बोला? ऐसा नहीं होता है कि भैया हमको मोक्ष तत्व की तो भूल नहीं है, पर हाँ आश्रव की थोड़ी सी रह गई है, बस वो भी चली जाएगी अगले हफ्ते तक। ऐसा कुछ नहीं होता। सातों तत्वों की भूल एक साथ रहती है और एक साथ जाती है, निर्णय एक साथ बनता है। आगे चलो, ये हो गए जीव अजीव दो तत्व। तीसरा तत्व कौन सा है, जल्दी बोलो? आश्रव। क्या होता है आश्रव भैया? रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव किसको बोलते हैं? रागादि भावों की उत्पत्ति आश्रव है। क्या बोला? कर्मों का आना आश्रव नहीं है? अरे कर्मों की बात नहीं चल रही यहाँ पे। या तो रागादि जिससे आत्मा, कर्मों से थोड़ी आत्मा को नुकसान। क्यों वीर, कर्मों से आत्मा को नुकसान है कि रागादि भावों से नुकसान है? रागादि भाव, इन रागादि भावों की वजह से कर्म आ रहे हैं, कर्म खुद से थोड़ी आ जाते। कर्म पता है बहुत वीआईपी है। कर्म जो है ना इतने वीआईपी है कि बिना इनविटेशन के कहीं नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। और जहां उनको इज्जत मिलती है वहीं रुकते हैं। और जहां उनकी आपने थोड़ी ध्यान रखने में, उनकी पूछ परख में कुछ कमी रख दी जहां आपने थोड़ा बहुत कर्मों को नेग्लेक्ट किया, वो बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान करके चले जाएंगे। तो कर्म किसके यहाँ रुकते हैं? जहां उनको इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती मतलब मोह राग द्वेष जहां पर होता है, वहां कर्म बड़े आराम से रुकता है। और जहां मोह राग द्वेष नहीं होता, वहां कर्म नहीं ठहरता, खसक जाता। तो वास्तव में आश्रव है क्या? आश्रव है मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति। रियल आश्रव ये है। रागादि भाव, रागादि में तीनों ले लेना, मोह राग द्वेष। तो बोल रहे रागादि प्रकट जे दुख दे, भविष्य में नहीं, प्रकट, प्रकट मतलब प्रेजेंट, तत्काल। अभी मैं राग कर रहा हूं,
और अभी मैं दुखी होऊंगा। आज राग करूंगा, फिर कर्म बंधेगा, 10 दिन बाद कर्म का फल मिलेगा, तब दुखी होऊंगा, ऐसा नहीं है आराध्य। अभी राग करूंगा, अभी दुखी होऊंगा। अभी द्वेष करूंगा, अभी दुखी होऊंगा। अभी मोह करूंगा, अभी दुखी होऊंगा। भविष्य में तो जब भविष्य के मोह राग द्वेष होंगे तब दुखी होंगे। वर्तमान का वर्तमान में चलता है। बोलते भैया रागादि तो प्रकट साक्षात के सामने दिख रहे, दुखी दुख रूप है, दुख देने वाले हैं। तो फिर आश्रव तत्व की भूल क्या है? तिन ही को सेवत गिनत चैन, ये है भूल। राग द्वेष करना, ये आश्रव तत्व की भूल नहीं है। सुन रहे सब लोग? हम्म वीर, राग द्वेष करना ये आश्रव तत्व की भूल नहीं है। राग द्वेष अच्छे लगना ये आश्रव तत्व की भूल है। कुछ अंतर समझ में आया क्या? उदाहरण देता हूँ। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, है ना? तो सम्यक है। दृष्टि थे, इसका मतलब ठीक है। तो इसका मतलब ये पक्की बात है ना कि उनको सात तत्व की भूल नहीं थी, क्योंकि अगर सात तत्व की भूल होगी तो फिर तो वो मिथ्या दृष्टि होगी। नहीं थी ना? हाँ। अब रामचंद्र जी के जीवन में राग द्वेष थे कि नहीं थे? सीता है। से राग था कि नहीं? हाँ लक्ष्मण था। से राग था कि नहीं? रावण से द्वेष था कि नहीं? वो राग द्वेष करते थे लेकिन अच्छा हाँ, नहीं मानते थे। यस, कि राग द्वेष तो होते थे। अरे राग द्वेष नहीं होंगे तो वो भगवान नहीं बन जाएंगे, वीतरागी नहीं हो जाएंगे। राग द्वेष तो हाँ। है। राग द्वेष का होना उतना खतरनाक नहीं है, समझना। जितना होते हुए राग द्वेष को भला मानना खतरनाक है। आप गजब है, क्या जोरदार बात है अनुज। राग द्वेष हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो होते हैं, क्या करे, हो ही रहे वो तो। राग द्वेष अच्छे लगना, फिर लिखा ना, तिन ही को सेवत, उनको करके गिनत चैन। राग द्वेष को करके मजा मानना। मजा आया आज तो, खूब मजा आया आज तो। क्या ऐसा मजा चखाया ना उस गिनत चैन का मतलब समझ रहे हो आप? राग का राग, राग अच्छा लग रहा है, राग अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी लाइन है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, पर मैं तो अपने लिए बोल देता हूँ। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? कौन? मैं नहीं, ये पता है कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है और उसके अभी राग पाया जा रहा है, ये रामचंद्र जी बोल रहे हैं। ये भरत जी बोल रहे हैं, 6 खंड का राज्य करते करते क्या पता है राग है, पर हमको ये राग खटकता है, हमको ये राग अच्छा नहीं लगता। आराध्य आ रही है क्या बेटा समझ में बात? राग है, भरत चक्रवर्ती को है राग। अरे है राग, तभी तो 96,000 पत्नियां हैं, 6 खंड का राज्य है, इतना बड़ा महल है, दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। बिना राग के कर लेंगे क्या ऐसा सब काम? आपको पता है चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? अब नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में। कुल मिला के इतना समझना कि अपन सब लोग तो क्या, अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता होगा जो चक्रवर्ती का होता है। फिर भी चक्रवर्ती को आश्रव नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि उनको वो राग अच्छा नहीं लगता है, उनको वो राग खटकता है, उनको वो राग करने में मजा नहीं आ रहा है। तो उनको आश्रव तत्व की भूल नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि आ रही है क्या आप लोग को बात समझ में? लाइक कौन सम्यक दृष्टि है? वो भरत जी बाहर से कैसा दिख रहे? बाहर से कैसा दिख रहे? अरे ऐसा कैसे? कोई थोड़ा सा उनके अटायर में, मेकअप में, मुकुट में कोई कुछ कर तो दे, डांट लगा देंगे, ऐसा कैसा करते हो? राजा है, राजा के जैसे रहेंगे। उसके बाद भी राग अच्छा नहीं लगा। तो बोल रहे हैं आश्रव तत्व की भूल क्या है? ये जो रागादि आश्रव भाव है ना, ये रागादि आश्रव भाव करके भला मानना, अच्छा मानना,
ये आश्रव तत्व की भूल है। आया क्या समझ में? आगे चले। चलो 6 नंबर। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे, निज पद विसार। योगी बंध तत्व की भूल। किसको बोलते हैं बंध तत्व? मोहराग द्वेष भावों का बने रहना। राइट? पढ़ाई की नहीं भैया। मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति आश्रव, और मोहराग द्वेष भावों का बना रहना बंध। और इस इधर से समझो कि भाई जो भी कर्मों का उदय आ रहा है, जो भी हमने कर्म बांधे थे, जिन भी कर्मों का बंध किया था वीर, उन कर्मों के दो ही टाइप के फल मिलेंगे। या तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। अरे ऐसा ही होता है ना। कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अच्छा मिलता है। जैसे भाई अच्छा घर मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छे परिवार वाले मिल गए, अच्छी आंखें मिली। ये सब क्या है? ये भैया बोल भाई तुमने पूर्व जन्म में खूब पुण्य किया, तब देखो उसके फल में मिला। अच्छा, कोई कोई कर्म ऐसे भी होते हैं कि जिनके फल में बुरा बुरा मिलता है। बुरा बुरा मतलब गरीब हो गया, स्वस्थ नहीं है, परिवार वाले उसके उसको पिटाई करते, उसके घर वाले, बताओ उसकी। अब ये सब क्या है? ये बुरे पाप कर्मों का उदय। समझ में आ रहा है? तो पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब क्या है कि अच्छे बुरे कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के फल में अनुकूलताएं मिलती हैं, बुरे कर्मों के फल में, बोलो, प्रतिकूलताएं मिलती है। प्रतिकूलता। हाँ। पर वो बंध तत्व की भूल क्या है? बंध तत्व की भूल ये है कि वो जो अच्छे कर्मों का फल मिला, मैंने जो अच्छे शुभ कर्मों को बांधा था ना, और बांध करके जो उनका फल मिला उसमें राग किया। अशुभ कर्मों का जो फल था ना, बुरा, उसमें द्वेष किया। और यहीं तक ही नहीं, आगे एक और बात उन्होंने ऐड करी है। निज पद विसार, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके वहां अच्छा बुरा मानता है। आत्म स्वरूप को भूलना ये बंध तत्व की भूल है। आत्म स्वरूप को भूलना मतलब कि भाई भले ही पुण्य का उदय आया, आत्मा का क्या बढ़ा? भले ही पाप का उदय आ गया, आत्मा का क्या घट गया? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलिए, बोलो भैया, क्या बढ़ गया आराध्य? भैया जब हम इंदौर में आए थे ना, तब तो सही बताए कुछ भी नहीं था। एक हमारे पर दादाजी आए थे, सिर्फ एक लोटा लेकर के आए थे, कुछ नहीं था। चने भी नहीं थे उनके पास। तो पता नहीं कैसे दिन निकाले उन्होंने। ठीक है, तो ये तो थी भाई पर दादाजी की कहानी। और अब कि नहीं भैया, फिर तो हमारे दादाजी, पर दादाजी ने बिजनेस सेट किया था, और फिर मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं, क्यों, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और आज हमारा एक एम्पायर खड़ा किया, पूरे इंदौर में हमारा नाम चलता है। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ तुम में क्या बढ़ गया? ज्ञान गुण बढ़ गया कि दर्शन गुण बढ़ गया कि सुख गुण बढ़ गया? आत्मा में क्या बढ़ा? आत्मा में कुछ बढ़ गया? क्यों? अनिल अंबानी एक समय में भारत के सबसे अमीर लोगों में आते थे, और अब नहीं है वो। बहुत सारी संपत्ति उनकी बिक गई, सब हो गया, सब कुछ हो गया कार्यक्रम। तब उनकी आत्मा का क्या घट गया? क्यों पार्श्वी, कुछ होता है ऐसा? अब ये बंध तत्व की भूल क्या है कि पुण्य के उदय में सुखी होता है, आत्म स्वरूप को भूल जाता है। पाप के उदय में दुखी होता है, आत्म स्वरूप को भूल जाता है। सुखी होके राग करता है, दुखी होके द्वेष करता है। और उस आत्मा को तो देखता ही नहीं है जिसका कुछ ना भला हुआ ना बुरा हुआ। आई क्या बात समझ में? अब आपको वो लाइन ख्याल में आएगी। ओ कर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। कब होगा ये? कि जब अपने को अपना आत्मा दिखेगा ना, तब होगा। आप सोचो जरा, अंजना सती वर्षों तक जंगलों में भटक रही है, पर मजे में। कहाँ से आ रहा है मजा? कुछ है वहां? सोना चांदी है, नौकर चाकर है, कौन है वहां जंगल में? फिर क्यों? अरे अपने आत्मा को नहीं भूली है। उनको पता है कर्म का उदय आया है, पर उससे मेरा आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? कि कर्म का उदय तो आया है, चला जाएगा, पर आत्मा थोड़ी कहीं चला जाएगा। आत्मा तो था, है, रहेगा। आराध्य आ रहा है समझ में? ये है बंध तत्व का सच्चा श्रद्धांश। क्या कि भले जो कर्म बांधे हो, मुझ आत्म स्वरूप को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकते।
ये लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने। आगे चलो, कौन सा बच रहा है? संवर, 5th नंबर। क्या है संवर तत्व? संवर किसको बोलते हैं? शुद्ध भावों की शुद्ध उत्पत्ति। कर्मों का भावों का आना। हाँ, शुद्ध भावों की उत्पत्ति। हाँ हाँ, गुड। और भाई इससे क्या होगा कि नए कर्म आना रुक गए, नवीन कर्मों का आना रुक जाना। तो ये अच्छा है कि बुरा है? क्यों, संवर अच्छा है कि बुरा अच्छा है? है, अच्छा है। अच्छा है। तो संवर तत्व की भूल क्या है कि संवर है तो अच्छा और मानता है बुरा। तो ये उल्टा मान लिया ना। जैसे उधर ज्ञान चलो, आश्रव, आश्रव में चलो। आश्रव अच्छा है कि बुरा है? बुरा। बुरा। अच्छा कौन बोल रहा है? अरे आश्रव तो बुरा है ना। अरे राग द्वेष भाव, पाष्टी, राग द्वेष के भाव होना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो आश्रव है तो बुरा और माने अच्छा, तो ये आश्रव तत्व की भूल हो गई कि नहीं हो गई? विपरीत माना कि नहीं? ऐसे ही संवर है तो भला और मानता कैसा है? कष्टदान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा का हित के कारण जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, जो वैराग्य है, वो है तो अच्छे। सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये वास्तव में आत्मा के हित करने वाले हैं, पर इनको भला तो नहीं मानता है। उल्टा क्या मानता है? अरे ये तो बड़े कष्ट रूप, नहीं नहीं नहीं, अपने से नहीं हो पाएगा, अरे नहीं नहीं अपन तो नहीं, भैया हमने तो बहुत देख लिया, नहीं हमारे बस की तो नहीं। अरे कैसी बात करते हो? कितनी बार मैं देता हूँ उदाहरण, आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को महाराज जी बेचारे लगते हो, भैया बेचारे महाराज जी देखो। सुना है आप लोगों ने? अब मैं वो पूरी एक्टिंग करके नहीं बताऊंगा, अब आप समझ गए होंगे। देखो भैया बेचारे महाराज जी कैसे, कुछ खाने का ठिकाना नहीं, नग्न रहना पड़ता है, कितनी ठंड कितनी गर्मी। क्यों? राजू लंके जी। तो फिर भैया वो केश लोच, बेचारे महाराज जी। क्यों? महाराज जी बेचारे है ना, महाराज जी बेचारे, महाराज जी बेचारे कि अपन बेचारे? अपन है बेचारे, वो काय के बेचारे, वो तो महाराज है। महाराज, महाराज बेचारे होते हैं। पर ये अज्ञानी है ना, अज्ञानी, अज्ञानी को वैराग्य कष्टदायी लगता है। अज्ञानी को संसार शरीर भोगों से उदासीनता दुख रूप लगती है। हम्म? अभी हम बोलते हैं कि ये काम करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, नहीं 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 भैया, नहीं, कभी नियम टूट गया तो ये क्या है? ये संवर तत्व की भूल है। तुम्हें वो ज्ञान वैराग्य वो सुख रूप नहीं लग रहा है, कष्टदायक लग रहा है। आ रहा है आपको मंजू आंटी जी? बात आ रही है समझ में? बहुत सरल बात है समझने में, क्योंकि बहुत कठिन बातें नहीं चल रही है। बिल्कुल बेसिक बात है कि जो चीज हमारे भले की है, अरे सम्यक ज्ञान, उससे आत्मा का हित होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ। वैराग्य, वैराग्य से आत्मा का हित होगा कि नहीं होगा? अब वो ज्ञान और वैराग्य आत्मा का हित करने वाले और मानता है कष्टदान, भैया थोड़ी स्वाध्याय करा करो, नहीं 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 भैया स्वाध्याय तो नहीं, आप करो आप करो। क्योंकि तुम क्यों नहीं करोगे? कि नहीं, गलती से हमने शास्त्र में पढ़ लिया कि रात्रि भोजन में दोष है, और फिर हमको छोड़ना पड़ जाएगा, इसीलिए हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों? कितने ही पेरेंट्स मिलते हैं ऐसे, भैया हम तो बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, क्यों कि पाठशाला जाके हमारा बच्चा सुधर जाएगा तो। आती है ऐसे पेरेंट्स की कंप्लेंट आ जाती है, आपने हमारे बच्चे को आलू छुड़वा दिया, बताओ हमने को इसलिए भेजा था हमारे बच्चे को, बताओ आलू ही छुड़वा दिया, अब क्या करेगा वो? कल को बड़ा होएगा, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगा, आलू नहीं खाए हमारा बच्चा। ये क्या है? तुमको ज्ञान और वैराग्य कष्टदायी लग रहा है, ये संवर तत्व की भूल है। ठीक है, चलो मैंने सोचा था रिवीजन क्लास होगी, पर रिवीजन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अपन तो मजे करो, आनंद लो, देखो क्या है रखा है रिवीजन में, मजे लो। अब तो एक अक्षर भी पढ़ो ना, खूब नाचो, तो आएगा मजा। चलो आगे, संवर हो गया। अब निर्जरा देखो, रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये है निर्जरा तत्व की भूल। निर्जरा किसको बोलते हैं? कर्मों का खिरना। ठीक है, इधर से बात कर लो, चलो। कर्मों का खिर जाना, शुद्ध कैसे भावों की खिरेंगे? वृद्धि। हाँ, कि वो शुद्ध भावों की वृद्धि होगी, कर्म खिरेंगे। क्या है शुद्ध भावों की वृद्धि? कि अपनी, इधर से बात कर लो, चलो। आत्मा में राग आदि भाव प्रकट ही नहीं होना, और क्लियर करो, इच्छाओं का ही अभाव हो जाना। सूत्र जी में सूत्र दिया ना, क्या दिया? इच्छाओं का, तपस्या से निर्जरा होती है, और तपस्या किसका नाम है? इच्छाओं के अभाव का नाम ही तप है। इच्छा निरोधस तप,
इच्छाओं के निरोध का, इच्छाएं ही उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम है तप। अब जीव निर्जरा तत्व संबंधी रूल क्या है, क्या हुआ? ये जो आपने अभी श्लोक बोला इच्छा निरोधा तपा, ये कौन से ग्रंथ या कौन से उसमें लाया है? तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र में कौन से खोजना, अध्याय में? खोजना, कहीं और मिलेगा तो वहां से बता देना। मेरे मेरे को शायद ध्यान है तत्वार्थ सूत्र का है, बाकी भैया कोई बता दो किसी को ध्यान हो तो। मेरे को तत्वार्थ सूत्र ध्यान हाँ भैया जी, तत्वार सूत्र में ही है। बट अच्छी हमने बात, तो हाँ। तत्वार सूत्र देखा था, तत्वार सूत्र में नहीं था। कोई बात नहीं, पर है तो सही ऐसा सूत्र, इच्छाओं के निरोध से तप तो होता है। अब कहाँ लिखा है वो मैं और देख के बता दूंगा, ठीक है? क्या चल रही थी बात? लेवल में लिखा है। ओ, सुनो, इच्छाओं के निरोध से तप होता है, तो इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का अभाव तो अच्छी बात है। और जीव इच्छाओं का अभाव करता नहीं है, क्यों नहीं करता है? अरे कैसे बात कर रहे हो, अभी हम तपस्या करेंगे फिर कष्ट होगा, नहीं करना चाहता अपन। वो जीव पता है क्या चाहता है, कि इच्छाएं की पूर्ति करते जाए, जैसे जैसे इच्छा पैदा हो रही है उन इच्छाओं को पूरी करते जाओ, पूरी करके इच्छाओं को, मतलब इच्छाओं को पूरी कर करके सुखी होना चाहता है। पर आज तक कोई भी इच्छाओं को पूरा करके सुखी नहीं हुआ। इतनी अच्छी बात लिखी है आत्मानुशासन जी में, कि पता है इच्छाओं का गड्ढा कितना बड़ा है? गड्ढा, अरे कोई गड्ढा है, वो गड्ढा भरना है आपको, तो ये इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि पूरे 3 लोक की भी तुम सारी संपत्ति इस गड्ढे के अंदर डालो ना, तो भी ये गड्ढा खाली रहेगा। अब ये इच्छाएं तो इतनी सारी है, तो वास्तव में निर्जरा क्या है, कि इच्छाएं पूरी करना नहीं, इच्छाएं पैदा ही नहीं हो। तो भैया इच्छाएं पैदा ही नहीं हो ऐसा कैसे संभव है? कि जब हम अपनी शक्ति आत्मा को जानेंगे, निज शक्ति खोए, अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, आत्मा की शक्ति को जानेंगे, तब पता चलेगा अरे यार अपने को तो कोई चीज की जरूरत है ही नहीं, अपन तो यूं ही अपने आप में कंप्लीट है, पूरे है। अच्छा बताओ, शक्कर को काय की जरूरत है? वीर, शक्कर क्या? को काय की जरूरत है? शक्कर को, शुगर, काय की शुगर जरूरत है को? शक्कर को? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? शक्कर को काय की जरूरत है? मिठास की। तो मिठास की जरूरत है शक्कर को, तो कहाँ मिलेगी मिठास? शक्कर में। तो शक्कर में मिलेगी, और शक्कर को जरूरत है, ये दो बात कहाँ से बोल रहे हो तुम? शक्कर को जरूरत है इसका मतलब उसके पास है नहीं ना, कहीं से लानी पड़ेगी। शक्कर ही मिठास, मतलब शक्कर ही मिठास का पिंड में, तो डिब्बे हाँ, में शक्कर नहीं, कैसे समझाओ ठीक है, कैसे? चलो चलो, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को ये बताओ, शक्कर अपने आप में कंप्लीट है, कि शक्कर में बाहर से कुछ डालेंगे तब शक्कर कंप्लीट होगी, ये बताओ। अपने आप से कंप्लीट है। पक्का? ऐसा तो नहीं है कि भैया वो शक्कर तो अलग है पर वो मिठास कहीं बाहर से लानी पड़ती है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है? शक्कर अपने आप में कंप्लीट है, उसको बाहर किसी की क्या जरूरत, राइट? ऐसे ही आत्मा अपने आप में पूरा है। क्यों पूरा है? कि आत्मा को जो कुछ चाहिए वो आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, सुख आत्मा में है। तो जब जो कुछ चाहिए वो सब मेरे में ही है, तो मैं बाहर दूसरे की इच्छा क्यों करूंगा? आराध्य, बात आ रही समझ में? और जब बाहर दूसरे की इच्छा करूंगा ही नहीं, तभी तो इच्छाओं का अभाव होकर के निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा मतलब क्या, कि मुझे, मैं अपने आप में इतना कंप्लीट हूं कि मेरे को किसी तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब जब जरूरत की ही कुछ गुंजाइश नहीं है, तो इच्छाएं ही नहीं है ना। इच्छा किसको होती है, कि जिसको लगता है कि कुछ कमी है, तो इच्छा करके उस कमी को पूरा करो। पर जब कमी ही नहीं है तो काहे की इच्छा? और जब इच्छा नहीं है तो निर्जर है। आया समझ में? पक्का रुचि आंटी? चलो आगे। ओ, मोक्ष क्या है? मोक्ष, मोक्ष मतलब सभी कर्मों से रहित जीव की पूर्ण निर्मल दशा, शुद्ध भावों की पूर्णता हो जाए, उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष कैसा है, कि है तो निराकुलता रूप, पर मोक्ष को निराकुलता रूप नहीं मानता है, अथवा मोक्ष के सुख की क्वालिटी नहीं पहचानता। मोक्ष के सुख की क्वालिटी मतलब कि मोक्ष में पूर्ण सच्चा सुख है, उसे नहीं जानता, ऐसा मानता है
कि स्वर्गों के सुख से अनंत गुना ज्यादा सुख मोक्ष में पाऊं। तो भैया ये तो तुमने बात ही गलत कर दी। मोक्ष तत्व की भूल ये है कि मोक्ष में जो सुख है या जो सुखरूप अवस्था है मोक्ष, उसको पहचानता ही नहीं है। ऐसा मानता है कि हाँ ठीक है, जैसे मनुष्य से 100 गुना ज्यादा सुखी इंद्र है एग्जाम्पल, तो इंद्रों से 1000 गुना ज्यादा सुखी भगवान होते होंगे। बताओ सही है कि गलत? गलत। सही। गलत क्यों गलत। गलत है? सही बात तो है। कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। हाँ भाई, कुछ कंपैरिजन का आधार ही नहीं है। मनुष्यों को, इंद्रों को, संसारी जीवों को तो इंद्रिय सुख है और भगवान को अतीन्द्रिय सुख है। संसार का है। सुख आकुलता वाला है, भगवान का सुख निराकुलता वाला है। अब कोई कंपैरिजन हो तो कंपेयर करे ना। आया कि समझ में? तो मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता, माने मोक्ष सुख की क्या क्वालिटी है उसको नहीं पहचानता। ये मोक्ष तत्व की भूल है। चलो आगे। या ही प्रतीति जुत कछुक, यहाँ पे लिखी थी ना लाइन, शिव हाँ। रूप निराकुलताना जो है, यहाँ तक सारा अग्रहित मिथ्या दर्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे बोल रहे या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। या ही माने इस प्रतीति के साथ में जो कुछ भी ज्ञान है, इस प्रतीति मतलब श्रद्धा। क्या श्रद्धा? ये सातों चीजें देखिए ना, आश्रव अच्छा है, बंध बढ़िया है, संवर निर्जरा अच्छे नहीं है, तो ये उल्टी श्रद्धा है। इस उल्टी श्रद्धा के साथ जो कुछ भी ज्ञान है तो दुखदायक अज्ञान जान, उसको दुखदायक मिथ्या ज्ञान जानो। उसका नाम है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। मिथ्या श्रद्धान के साथ जो भी जानना है, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का जो भी विपरीत जानना है, वो सब क्या है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। आगे चलो। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चाहिए। और अग्रहित मिथ्या दर्शन इन जुत, इन जुत मतलब इनके साथ। किसके साथ? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, उसका नाम अग्रहित मिथ्या चारित्र है। नोट करो, बात नोट करो। पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है, वो मिथ्या चारित्र। आ रहा है क्या समझ में? अब वो बात मैं नहीं कर रहा लंबी, नहीं तो रिविजन रह जाएगा। सुन लेना पिछली क्लास में। ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ, मतलब विपरीत श्रद्धान के साथ जो आचरण है वो मिथ्या चारित्र है। सम्यक श्रद्धान के साथ भले पांच इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति हो, उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। ठीक है। यो मिथ्यात्व आदि निसर्ग है। अब जे ग्रहित सुनिए सुते। यो मतलब ये मिथ्यात्व आदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो बताए, ये निसर्ग है। निसर्ग मतलब अग्रहित, अनादि से चले आने वाले। अब जे ग्रहित, अब जो ग्रहित है उनको सुनिए, अब उनको हम सुनाते हैं। तो यहां तक 8वें छंद तक अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को कंप्लीट किया। आगे चलो। भैया जी मेरा आश्रम को डाउट था एक आश्रम में। बोलो बोलो बोलो। वो आश्रम में आपने जो लाइन बताई थी, रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवक गिनचे, वो वाली लाइन मुझे क्लियर नहीं थी कि आपने कुछ बताया था कि आश्रम में ऐसा कि आश्रम ना होना, ऐसा कुछ बताया था आपने। देखो क्या लिखा है ना, रागादि प्रकट जे दुख देन, मतलब रागादि जो है वो प्रकट, प्रकट मतलब बिल्कुल सामने ही दुख देने वाले दिखते हैं, पर फिर भी अज्ञानी इनको करके उनमें मजा, चैन मतलब समझता, बड़े चैन से, बड़े मजे में। तो अज्ञानी इन रागादि भाव जो दुख रूप है, इनको कर करके और मजा मानता है, इनको करके अपने को सुखी मानता है। ये आश्रव तत्व की है। रागादि भावों का होना ये आश्रव तत्व की भूल नहीं है, क्योंकि भूल तो क्या थी? मान्यता में। तो मान्यता क्या है? ये अच्छे है, ये तो करने जैसे है, इनसे मेरा भला होगा। आए? चलो आगे। अब अपने को पढ़ना है ग्रहित मिथ्या दर्शन। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव कौशे स्थिर दर्शन मोह एव। ये एक लाइन में आ गई ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा। क्या होता है ग्रहित मिथ्या दर्शन? कुगुरु देव कुधर्म, इनका सेवन करना, इनकी श्रद्धा करना, इनको मानना। क्या होता है इससे?
कि जो अग्रहित चिर, चिर मतलब समझ ना, चिर, चिर मतलब लंबे समय से चला आने वाली, उसको बोलते पुष्ट चिर। होता है। तो चिर दर्शन मोह मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन को ये कुगुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धा पुष्ट करती है और बलवान बना देती है और पक्का कर देती है। इसलिए कुगुरु कुदेव और कुधर्म के सेवन इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन बोलते। क्यों बोला? क्योंकि ये ग्रहित मिथ्या दर्शन उस अग्रहित मिथ्या दर्शन को और पक्का करता है, उसको नरिश करता है। अंतर अब आगे समझ में, फर्स्ट लाइन मंजू आंटी जी क्या बोले? ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना, और जो देव शास्त्र गुरु है नहीं, रागी द्वेषी है, कषाई है, अज्ञानी है, उनको भगवान मानता है, उनको उसको ही धर्म मानता है, तो ये विपरीत श्रद्धा हुआ ना। पर ये अनादि से नहीं चला आ रहा है, ये तो यही देखता है, यहाँ किसी को देख लेगा देवी को तो वहां चला जाएगा, वहां किसी बाबा को देख लेगा तो वहां चला जाएगा। तो ये नया नया सीखता है, इसलिए ग्रहित है। क्या है भैया? अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुर जन्मजल उपन्ना। ये 9th की लास्ट लाइन और 10th की फर्स्ट लाइन, इन दोनों में कु गुरु के बारे में बतलाया। भैया पहचानेंगे कैसे उनको गुरु को? क्या होता है, उनकी क्या लक्षण है? हाउ विल बी आइडेंटिफाई? तो बोल रहे जो अंदर में तो जिनके रागादिक धरे, अंतरंग में तो जिनके रागादिक कषाय पड़ी हुई है, और बाहर कि बाहर में भी ऐसा कपड़े मठ, ऐसे ऐसे परिग्रहों को धारण करके रखते, ऐसे परिग्रहों में स्नेह रखते। माने अंदर में भी जिनके राग आदि कषाय विद्यमान हैं, और बाहर में भी जो वस्त्र आदि रखते हैं, अथवा नौकर चाकर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, बंगला रखते हैं, मठ रखते हैं, पैसा रखते हैं, ये सब कुगुरु है भैया। और धारे कुलिंग, खोटा वेश धारण कर, कुलिंग मतलब खोटा वेश, खोटा समझ गया ना, खोटा वेश, अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं। कोई सफेद कपड़ा ओढ़ लेगा, कोई लाल ओढ़ लेगा, कोई भगवा रंग का ओढ़ लेगा, कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कोई बाल बढ़ा लेगा, कोई भस्म लपेट लेगा, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के खोटे वेश जो धारण करते हैं। और उसके बाद एक और गजब की बात, लहे महत भाव। लही महत भाव मतलब इतना सब होने के बाद भी अपने आप को महान बनवाते हैं। मैं महान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं बड़ा हूँ, मेरी पूजा करो, आओ मेरे साथ, आशीर्वाद दो मेरे से। ये सब इनको कुगुरु जानना। कैसे है कुगुरु? जन्म जल उपल नाव, जन्म मने संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाली पत्थर की नाव के समान। पार्श्वी पत्थर की नाव देखी है आपने? नाव देखी है कभी? नाव, नाव भी नहीं देखी? नाव तो देखी होगी। अच्छा, तो नाव क्या होती है कि भैया जो खुद भी पानी में तैरे और जो उस नाव में बैठे वो भी पानी में तैर करके चला जाए। पर पत्थर की नाव बड़ी गजब की होती है। क्या है पत्थर की नाव? कि भाई पत्थर की कुगुरु। नाव वो खुद भी डूबेगी, हाँ खुद भी डूबेगी, और जो उस नाव में बैठेगा वो भी डूबेगा। तो ये जो कुगुरु है ना, कुगुरु खुद तो संसार में डूबेंगे ही, और जो इन कुगुरुओं की शरण लेगा वो भी तो संसार में डूबेगा, वो भी संसार में डूबेगा। टेनिस लेके जाओ। आया समझ में? कुगुरु कौन? कि जो स्वयं अंदर में राग आदि धारण करते हैं, बाहर में वस्त्र धन आदि परिग्रहों में राग स्नेह करते हैं, और छोटे वेश धारण करते हैं, और अपने आप को महंत बताते हैं, हमारी पूजा करो, हम पूज्य है, हम बड़े, ये है वो है। ये सब कुगुरु है। कुगुरु का लक्षण बता दिया। अब आगे चलो, कुछ पूछना है आपको? कुछ बोल रहे मंजू आंटी? क्या बोल रहे? नहीं, चलो आगे जल्दी। ओहो, समय अपना 4 मिनट ऊपर हो गया, जल्दी चलो भाई। 10वां क्षण। अब बता रहे कुदेव भैया का जी, स्वरूप। कौन होते कुदेव? भैया जे जी, जो राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते है कुदेव तिनकी जो सेव छठ करत तिन भव भ्रमण। कुदेव का स्वरूप बता रहे कि जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, और इतना ही नहीं, बाहर में भी वनिता गदा आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं। अभी देखो सामने फोटो दिया हुआ है ना, माने अंतरंग अंतरंग में भी जिनके राग द्वेष है, और बाहर में भी कोई हथियार रखे, एक पत्नी रखे, एक तरफ पत्नी एक तरफ भैया, पूरा परिवार हो, मुकुट हो, श्रृंग हो, तो ये सारी चीजें बताती है कि भाई अभी वीतरागता है ही।
तो जब वीतरागता है ही नहीं तो पूज्यता कहाँ से आ जाएगी? कहाँ से आ जाएगी पूज्यता? बिना वीतरागता की पूज्यता आ जाएगी। वो भी रागी द्वेषी, अपन भी रागी द्वेषी, तो फिर वो और अपन तो समान हो गए। तो जब समान ही है तो फिर भगवान का है के? भाई भगवान तो वो होना चाहिए ना जो हमसे सुपीरियर हो। वे भी रागी द्वेषी, उनको भी गुस्सा आ जाता है, हमको भी गुस्सा आ जाता है। वो भी कभी कभी चोरी कर लेते हैं, हम भी चोरी कर लेते हैं। वो भी गोपियों के साथ रासलीला कर लेते हैं। मतलब वो करे तो उनकी रासलीला, और अपन करे तो कैरेक्टर ढीला है इनका तो भैया। है आज मतलब नॉर्मल मनुष्य अगर ये सारे काम करे, चोरी करे तो उसको दंड मिलेगा, और ये चोरी करे माखन की जा करके, तो ये तो उनकी लीला है। तो भैया ये ऐसा डिप्लोमेसी नहीं चलती है। अगर भगवान है तो भगवान जैसे गुण होने चाहिए, सीधी बात है। और अगर भगवान जैसे गुण नहीं है फिर भी उनको भगवान माने, तो भाई वो देव नहीं है। ऐसे सरागी देव देव नहीं होते हैं, वे कुदेव होते। ऐसे कुदेव की जो सेवा करता है, सेवा करता है मतलब उनकी श्रद्धा करता है, उनको मानता है, उनको पूजता है, वो कौन है? शठ। शठ मतलब मूर्ख। ऐसा जीव मूर्ख है, अज्ञानी। बताओ, उसको यही नहीं मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अज्ञानी है, मूर्ख है। उसका कभी भी भव भ्रमण छेद, उसका कभी भी संसार समुद्र का किनारा अंत नहीं आता है। दो बातें आ गई। गुरु को मानने वाला संसार में डूबता है, ऊपर नाव। तो यहाँ भी बता दिया कि उसका कभी संसार समुद्र का अंत नहीं आता। दो बातें हो गई, कुगुरु कुदे। तीसरा देखो, कुधर्म। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित्र स्थावर मरण के जे क्रिया तिने जानो कुधर्म तिन सर्दे जीव रहे असर। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित्र स्थावर मरण के। अब धर्म की बात चल रही। भाई ऐसा धर्म जो रागादि भाव हिंसा सहित है। दो प्रकार की हिंसा है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। तो रागादि भावों की उत्पत्ति वो द्रव्य हिंसा, और फिजिकली जीवों का घात वो द्रव्य, सॉरी, रागादि भावों की उत्पत्ति वो भाव हिंसा, और फिजिकली जीवों का घात वो द्रव्य हिंसा। और कुधर्म किसको बोला? कि जो इन द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को भला माने, अच्छा माने। माने जो अंदर में उठने वाले राग द्वेष रूप भाव हिंसा है, उन क्रियाओं में जो बोले ये क्रिया अच्छी है, किया करो। राग करने को धर्म माने, श्रृंगार करने को धर्म माने, भोग चढ़ाने को धर्म माने। भैया ये तो राग के काम है, इनमें धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो वीतरागता में होगा कि राग द्वेष में होगा? और जब राग द्वेष में ही धर्म हो रहा है तो फिर वीतरागता क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप? वीतरागता की जरूरत ही क्या पड़ रही है? इसलिए बोल रहे भाई जो राग द्वेष सहित है अथवा हिंसा आदि में धर्म बताए। हम्म बलि चढ़ाओ बकरे की और जन्नत मिल, ऐसे कैसे जन्नत मिल जाएगी भैया? उससे पूछो तो सही, उसको जन्नत जाना भी है कि नहीं जाना है? उसकी इच्छा नहीं है जन्नत जाने की, और तुम पकड़ के खिला पिला के उसको गले काट दो और बढ़िया फिर उसका मांस खाओ और बोलो वो तो भाई चला गया जन्नत। ऐसे जाते हैं कि जन्नत में? तुम चले जाओ ऐसे ही जन्नत। बकरे को क्यों भेज रहे हो? तुम चले जाओ ना, जन्नत अच्छी जगह है तो स्वयं चले जाओ। कुछ नहीं है, अपने विषय कषायों को पुष्ट करता है और टैग लगाता है धर्म का। नशा करना है खुद को और नाम लेता है भगवान का। हाँ, वो तो वो उनका नशा है। देखो होली के समय या शिवरात्रि के समय करता है ना नशा। नशे करने में मजे खुद को आते हैं और आड़ लेता है भगवान की, धर्म की। नाचने कूदने में मजे खुद को आते हैं और आड़ लेता है धर्म की। तो बोल रहे भैया इसका नाम धर्म नहीं है, धर्म तो वीतरागता का नाम है, और तू राग द्वेष कर रहा है। क्योंकि धर्म का फल तो अच्छा होना चाहिए ना, और राग द्वेष का फल तो कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन से तेरा भला होगा कि तेरा बुरा होगा? भैया जी, हाँ लीव कर दो, तुमको जाना हो तो। हाँ बिल्कुल, बोलो। भला होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। तो ये मानता नहीं है कि इसको लगता है कि मैं अपनी कष्टाएं पूरी करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। कि नहीं भैया, अगर तेरे को कोई धर्म ऐसा बतलाता है तो वो धर्म सच्चा धर्म है, वो कुधर्म है। और ऐसे कुधर्म की श्रद्धा जो जीव करता है, लहे अशर्म। अशर्म मतलब दुख, शर्म मतलब होता है सुख, अशर्म मतलब दुख।
तो ऐसा जो कुधर्म की श्रद्धा करता है वो जीव दुख को पाता है, दुखी होता है। ठीक है। हिंसा आदि, विषय सेवन, कषाय आदि का होना यह अधर्म, और इनमें वृद्धि में धर्म मानता हूँ कुधर्म। आगे चलो, ये तो हुआ ग्रहित मिथ्या दर्शन। अब आगे, याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित। अब भैया इसको ग्रहित मिथ्यात्व जानो, ग्रहित मिथ्या दर्शन जानो। किसको? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को। कक्षा अभी 10 मिनट और चलेगी भैया। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानो। अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन करते हैं, तो सुनो। आइए 13। एकांतवाद, द्रवित मतलब था द्रव्य हिंसा। द्रवित वर्ड आया था ना, पहले आपका मैसेज आया था। द्रवित त्रस स्थावर, त्रस और स्थावर जीवों को घात, उनके मरण करने में। स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा, द्रवित माने द्रव्य हिंसा। पहले आई थी भाव हिंसा, फिर आई द्रव्य हिंसा। द्रव्य यानी एकांतवाद, द्रव्य हिंसा। वापिस बोलो क्या? द्रवित मतलब द्रव्य हिंसा। द्रवित मतलब द्रव्य, द्रव्य हिंसा मतलब स्थावर और त्रस जीवों का मरण करना, उनको मार डालना, ये द्रव्य हिंसा। फिजिकली किसी जीव का घात करना। आगे, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदेव त्रास। एकांतवाद से जो दूषित है, एकांतवाद मतलब किसी एक ही पक्ष को माने। वस्तु तो अनेकांतात्मक है, अनेकांतवात्मक वस्तु को तो ना माने, एक ही को माने, ऐसा ही होता है। ऐसे एकांतवाद माने वस्तु व्यवस्था से विपरीत कथनों से जो दूषित है, और जिन शास्त्रों में पांच इंद्रिय के विषय, इनके पोषण की अप्रशस्त बातें लिखी है। हिंसा करने में धर्म होता है, यज्ञ करो, यज्ञ करने से धर्म होगा, जानवरों की बलि चढ़ाओ, इनको ऊपर जगह मिल जाएगी। तो ये तो हिंसा आदि की बातें हैं, विषयों के पोषण की बातें। ऐसी बातें भी जिस किताब में लिखी हो वो किताब शास्त्र नहीं हो सकता। और ऐसे किताब का पढ़ना पढ़ाना वो सब मिथ्या ज्ञान। कपिल आदि, कपिल मतलब एक हुए है पूर्व में, कपिल से समझ लेना अज्ञानी जीव, जिनको खुद के सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीवों के द्वारा रचित जो भी श्रुत, जो भी शास्त्र आदि है, उनका अभ्यास, उनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, अच्छा भला मान करके उनकी प्रैक्टिस करना, वो सब कुबोध। कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान है, आराध्य। और कैसा है वो मिथ्या ज्ञान? बहुदेन त्रास, बहुत त्रास देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है। अरे भाई सच्ची बात पढ़ेंगे ही नहीं तो सच्चे रास्ते पे चलेंगे कैसे? चलो लास्ट, अंतिम। अब क्या बच गया? ग्रहित मिथ्या चारित्र, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरीकरण विविध विध देना, आत्म अनात्म के ज्ञान ही, जे जे करनी तन करण। क्या बोल रहे हैं? जो ख्याति, लाभ, पूजा, इनकी इच्छा से धरीकरण विविध विध देहधा, विविध विध अनेक अनेक प्रकार से देहधा, शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं धारण करता है। शरीर को कष्ट देना मतलब, देखो फोटो दिया है ना, उल्टे लटक कर भैया, चारों पांचों तरफ आग जला दी, उल्टे लटक गए। बहुत सारे लोग होते हैं इससे। शरीर को अपने गाड़ लेते जमीन के अंदर, सिर्फ धड़, ये सिर बाहर रहता है, बाकी पूरा शरीर जमीन में गड़ा है। कोई ऊपर पर्वतों पे चल जाते, ठंड को सहन करते, हिमालय पे चले जाएंगे, बर्फीली पहाड़ियों में रहेंगे। क्यों कर रहा है ये सब? पहले ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से कर रहे हैं। अपन खूब फेमस हो जाएंगे, ख्याति मतलब फेमस, हमारी खूब प्रसिद्धि हो जाएगी, जगह जगह लोग बोलेंगे अरे भैया महातपस्वी महातपस्वी। अथवा लाभ, हमको खूब फायदा होगा, तपस्या करेंगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलेगा तो फिर इतनी अप्सराएं मिलेंगी, इतने भोग मिलेंगे, अपन खूब मजे करें। ठीक है, 10 20 50 साल अगर यहाँ पे अपने को थोड़े कष्ट सहन करने भी पड़ रहे, तो कोई खराब सौदा थोड़ी है। आगे आने वाले कितने कितने सालों तक मजे करेंगे। तो बोले ये तू लाभ की इच्छा से कर रहा है, तो ये तेरा सारा का सारा मिथ्याचारित्र है। और पूजा, पूजा, पूजा माने अपने को खूब लोग पूजेंगे, महातपस्वी कहलाएंगे। मतलब उसके पास चले जाओ तो पीछे बड़ी सी लिस्ट लगी रहेगी,
भैया इनका गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है, लिम्का बुक में भी रिकॉर्ड है। एक बार इन्होंने तो उपवास किए थे, तो एक बार उन्होंने तो भैया ऐसी तपस्या की थी जो आज तक कोई नहीं करी। अकेले महावीर भगवान ने की थी, फिर हजारों सालों बाद इन्होंने करी। और हम तो बहुत बड़े हो गए, ये क्या है? अरे भाई सब मिथ्या चारित्र है, तेरा सारा का सारा तप जीरो। आत्म क्यों? आत्म अनात्म के ज्ञान ही। आत्म माने आत्मा, अनात्म माने शरीर, जो आत्मा नहीं है। निज और पर, स्व और पर के ज्ञान के बिना पता ही नहीं है। तपा रहा है शरीर को और मानता है तपस्या आत्मा की हो गई। भैया आत्मा को तपाएगा तो आत्मा की तपस्या होगी, शरीर को कष्ट देने से आत्मा की तपस्या होगी? खिलाता नहीं है खुद शरीर को और बोलता है पुण्य लग जाएगा। कैसे लग जाएगा पुण्य? शरीर नहीं खाएगा और पुण्य तेरे को लग जाएगा। कल थी ना मोक्ष सप्तमी, चलो भूल ही देते हैं, अब बात आई थी तो बहुत सारी बच्चियां उपवास करती है। क्यों करती है उपवास? पता नहीं, मेरे को तो कल ही पहली बार पता चला। कोई कोई लोग तो इसलिए भी उपवास करते हैं कि अच्छा लड़का मिलेगा। अच्छा हाँ लड़का मतलब मेरे मिलेगा। को भी ऐसा ही कुछ रहता है। अच्छा, तुमने ऐसे ही किया था क्या? नहीं मैंने नहीं करा, पर मेरे को ऐसा अच्छा, कुछ तुमने पता सुना, है कि ठीक है। हाँ सच्ची मैंने सुना था ऐसा कि भाई जो ना अच्छा लड़का मिलता मैंने है, मन चाहा पति मिलता है, तो क्या करो? उपवास करो। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, पाषाण भगवान तो खुद बाल ब्रह्मचारी, और उनके मोक्ष कल्याणक के दिन तुम उपवास कर रहे हो। तो तुमको करना ही तो शांतिनाथ कुंतुनाथ नाथ के समय करो। और चक्रवर्ती तो हो सकता है तुमको चक्रवर्ती जैसा कोई मिल जाए। सब अज्ञानता है, सब मूर्खता है, कोई दम नहीं है। तो बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। टोटल मिथ्या चारित्र है, टोटल, कुछ भी फायदा नहीं है। मेरे को इतना कष्ट होता है देख देख के, माता पिता जबरदस्ती बच्चों से उपवास कराते हैं, भूखा रहने की ट्रेनिंग देते हैं। अरे क्यों रहना है भूखा? खा लो ना, दिन में 2 बार खा के शांति से धर्म ध्यान कर लो। और बच्चा बीमार फिरता रहता है, मुंह देखो कैसा लटका हुआ रहता है बच्चे का। क्यों करवाना है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सब मिथ्यात्व है, टोटल मिथ्यात्व। इतना भी दम नहीं, इतना सा भी दम नहीं। आत्म अनात्म के नहीं ज्ञानहीन, जे जे करनी जो जो तन माने शरीर, क्षीण, क्षीण शरीर को क्षीण करने की जो जो भी करनी है, वो सब क्या है? ते सब मिथ्या चारित्र। ये सब का सब मिथ्या चारित्र है। भैया इनको छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। क्यों छोड़ो? इन्हीं में लगे रहोगे तो अपना कल्याण कब करोगे? ते सब मिथ्या चारित्र क्या। ठीक है भैया, त्याग दिया, अब क्या करें? अब आत्म के हित पंथ अब अपनी आत्म हित के रास्ते पे लगो। अभी तक तुम बहुत भटके हुए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी अपना माथा पटक के आते थे। कभी यहाँ चादर चढ़ाने चले गए, कभी वहां फूल चढ़ाने चले गए, कभी वहां धागा बांधने चले गए, कभी वहां छत्र टांगने चले गए। भैया लौट आओ, लौट आओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब अपने आत्महित के रास्ते पर लगो। अब इस मिथ्यात्व को छोड़ो भैया। क्यों? ये मिथ्यात्व से दुखी हो रहे? तो मिथ्यात्व जैसा खतरनाक और भी दूसरा कर्म नहीं है, मालूम आपको? टोटल 8 कर्म है ना, 8। इन 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है, उसका नाम है मिथ्यात्व, मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी। महा खतरनाक कर्म है। बाकी सब कर्म तो कुछ लगते ही नहीं है इसके आगे। ये राजा है कर्मों का। इसके लिए भैया इस मिथ्यात्व से जय जिनेन्द्र करो और अपने आत्महित के रास्ते पर लगो। पंथ, पंथ मतलब होता है रास्ता। अब आत्म के हित पंथ लाग, अब अपने आत्महित के रास्ते पर लगो। और आगे क्या होगा भैया इससे? अरे जग जाल भ्रमण को देहु क्या। ये जो संसार में भ्रमण चल रहा है ना, सबका सब छूट जाएगा। संसार भरी भ्रमण को, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ो। और फिर तो दौलत राम जी बिल्कुल अपनी मस्ती में है कि भैया हमने तो तुमको सुना दिया, अब तुम्हारी तुम जानो। अब दौलत नहीं जाता उस तुम्हारी, अब भाई हम तो अपनी आत्मा में लीन होते हैं। भाई फिर दौलत राम जी की तरफ अपन देख रहे, हम क्या करें कि सुनो, तुम भी हो। भगवान क्या सिखाते हैं अपने को? भगवान क्या सिखाते हैं कि हम भी ऐसे बैठे, अब तुम हमारी ओर मत देखो, तुम भी अपनी तरफ देखो। हाँ, भक्त भगवान की तरफ देखता है और भगवान खुद की ओर देखते हैं। आपने देखा है?
भगवान कहाँ देखते हैं? सही बताओ, आपने देखे होंगे जगत में अन्य अन्य भगवान मूर्तियां देखी होगी। कोई मूर्ति ऐसी दिख रही है, कोई क्रोध में दिख रही है, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। और जिनेन्द्र देव को देखो, क्या वीतरागी सौम्य शांत मुद्रा। कहाँ देख रहे? वो तो सामने भी नहीं देख रहे, कौन आया कौन गया, अरे छोड़ो, हम तो अपने को देख रहे। तो ये मुद्रा क्या मैसेज दे रही है पता है? सुनो, तुम भी कहाँ तक हमको देखोगे? हमको देख करके ये सीख ले लो कि अपनी ओर देखो। अपनी ओर देखोगे तो तुम सुखी हो। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। अब अपनी आत्मा में भली भांति से ली। ठीक है भाई, तो ये अपनी दूसरी ढाल का रिवीजन पूरा। क्वेश्चंस पूछने की मेरी थोड़ी हिम्मत कम है। आप लोगों को पूछूं क्या मैं क्वेश्चन? आता है वैसे तो, सरल है, दूसरी ढाल तो बहुत सरल है। 6 बातें हैं इस छठी ढाल, दूसरी ढाल में सिर्फ 6 बातें। कौन सी 6 बातें? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, अग्रहित मिथ्या दर्शन। उस सहित जो कुछ ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। इन दोनों के साथ जो कुछ भी आचरण, अग्रहित मिथ्या चारित्र। देव शास्त्र गुरु को देव को धर्म की श्रद्धा, ग्रहित मिथ्या दर्शन। छोटे शास्त्रों की श्रद्धा, उनको पढ़ना पढ़ाना, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा से शरीर को क्षीण करके तपस्या करना, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान बिना, ग्रहित मिथ्याचार। हो गई दूसरी डाल के। ठीक है, चलो अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। भैया जी, भली भांति वाली लाइन यही थी, अब दौलत नहीं जाता हम सुपार। कौन सी वाली लाइन? जो भली भांति एक क्वेश्चन बना था किसी से कि भली भांति किसको भली भांति जानकर छोड़ना चाहिए, ऐसा। भली भांति जान करके किसको छोड़ना चाहिए? देखना पड़ेगा वो तो क्वेश्चन क्या था। तो इसमें ही पढ़ के आए थे ना पर शुरुआत में ही, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को। क्या पढ़ी थी वो लाइन? ताते इनको तजिए सुजान। ये है तो सही वो लाइन। मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को भली प्रकार से जान करके छोड़ो। ठीक है, आप अनम्यूट पर क्लिक, वो माइक बनाए ना मंजू आंटी जी, उस पर क्लिक करिए तो आपकी आवाज आएगी मुझे। लेफ्ट में नीचे ही नीचे, लेफ्ट में। अनम्यूट करो, अनम्यूट। लेफ्ट में कॉर्नर में नीचे ही नीचे माइक बना हुआ है। नहीं हो रहा? 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं अपन। 1 मिनट रुकिए रुकिए। हाँ, अभी आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा अनम्यूट, उस पर क्लिक कर दो। आया स्क्रीन पे लिखा हुआ? नहीं आया? चलो, कोई कोई बात नहीं, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? आराध्य भैया? नहीं? बच्चे लोग कहाँ गए भाई? बच्चे सब चले गए। ठीक है, ये हिति है और कौन है? रियांश है, रियांशी, अभी अच्छा। आराधना है। हाँ हाँ बोलिए भैया जी। बोलिए। हाँ भैया जी। बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये मूर्ता में देव मूर्ता शास्त्र मूर्ता भी आती है क्या? हाँ मूर्ता आएगी ना, वो अपन तीसरी ढाल में पढ़ेंगे। तो उसमें देव के साथ शास्त्र का भी आता है क्या? नहीं नहीं, उसमें तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये धर्म, तीन का ही। हाँ। हाँ। शास्त्र नहीं आता ना उसमें, यही नहीं। पूछा था मैंने। हाँ, ओके ओके जी जी। धन्यवाद, जय जी। मूर्ता तो, हाँ मूर्ता तो क्या होता है? अज्ञानता सहित जो आचरण होते हैं ना, उसको हाँ तो मूर्ता उसमें, कहते हैं। हाँ उसमें है ना, पेयर में लिखा था कि देव और शास्त्र, तो मैंने कहा देव मूर्ता तो पढ़ा हुआ है, तो शास्त्र शास्त्र मूर्ता में नहीं पढ़ा, धर्म मूर्ता नहीं। है, देव गुरु, गुरु हाँ मूर्ता देव देव गुरु। मूर्ता है। हाँ ठीक है ना, हाँ ये पूछा था। ठीक। ठीक है। और ये बंद। अच्छा, अरे आप म्यूट, मेरे को मैसेज कर देना क्लास के बाद, अलग से मैसेज कर देना। ठीक है। ते जय जिनेन्द्र दिनवाणी भैया जी। भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
जय बोलिए द्वारका माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।